सर इस साइड शेर को आगे कर लीजिए। अभी तो सोर्स वाले हुए हैं सर इस साइड सर आ जाओ कि पहले बैच के सीनियर्स का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर में मिल रहा है, सौभाग्य में मिल रहा है। वो सीमाएं लांघ भी जाते हैं, कभी भी बहुत कुछ संघर्षा भी कर जाते हैं, आप लोग माफ करते हैं। Varanasi has got a tradition. This is the only university which has attack, which doesn't need any visiting card. मैं आपको बताऊं, आप मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो सबका होगा। आप किसी अधिकारी, किसी बिजनेसमैन समाज जो है हम करना चाहते हैं कि और उनकी तस्वीरों में हॉस्टल को लेके उन्होंने काफी कुछ किया है। सभी परिवार के लिए आशीष हो जाए, छोटा भाई राम करण यादव राम देवसिंह आशीष यादव और आनंद सिंह ढेर बाईं तरफ से शुरू करके और आगे बढ़ते जाएं, श्रद्धा स्मरण करके अपना रस्ता ग्रहण करते जाएं।
चार तस्वीरें पाई थी, इसलिए हम लोगों ने ये 4 तस्वीरें प्रिंट आउट निकलवाई है। हम लोग आगे जिन सीनियर्स का नाम तस्वीरें छूट गई आया ताराचंद हॉस्टल से श्रीवास्तव सर भी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए भी हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारे हॉस्टल परिवार से इस साल काफी लोग गुजरे हैं और ये बहुत बड़ा कष्ट है हम लोगों के लिए। ताराचंद हॉस्टल वालों के पक्षवी एक परिवार है, पक्षवी परिवार के नाम पर 4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ा है। आप सोचिए 1000 लोगों से ज्यादा लोग हैं। ये तो हमने केवल दिल्ली NCR का फंक्शन किया और कुदरत का प्रकोप रहा है कि कुछ लोग रास्ते में कुछ लोग विवरण ले लिए, बट एक और इस राजनीतिक कार्यक्रम के बाद एक सबसे और अहम कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम है कि आप लोग फेसबुक पे व्हाट्सएप पे सिंपल है कि आज वो तस्वीरें हमारे बीच में प्रिंट आउट के रूप में है, जो अभी तक आप लोग अभी तक जो डिजिटल में देख रहे थे। वर्धन के लिए लिखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ एक डायरी रखी है। लद्दाख में कोई जो हमारा जो सीमांत जो जगह है ना सर, किसी ने डाला था सर व्हाट्सएप पे, उसको बनाने में मुझे लगा चैलेंज था, लेकिन बनते बनते बन गया। सर उसकी भी सर जोर से तालियां बजाए कि इलाहाबाद तक प्रयागराज तक आवाज सुनाई जब भाई। याद कीजिए बिजली जाने पे कैसे चिल्लाते थे। हीरो हीरो एक ब्लॉक ऐसे रहना सर, इससे सेंटर ले लीजिए इसका। हाँ सर जैसे सूरज नायक 3/13 सर फोटोग्राफ ऐसी रहना 4:33 जूनियर्स दीप तिवारी क्या रहे हो हलरा का 1/29 2014 मिस्टर सूर्य नारायण
स्टाइलिश हुआ करते थे, खालिस उर्दू और इतनी अच्छी गजल शायरी तो मतलब मुंह पे रहती थी इनके। इधर कि अनूप शंकर सर ऐसे मौके पे क्या हत्या अदब मुकर्रर तो नहीं है? बता दें भाई, अगर अदब की कोई यहाँ पे आप लोगों ने हद बांध रखी हो तो बताएं, नहीं तो होटल की जबान में समझाऊं। किस्सा सुन लीजिए आप, उसके बाद बाकी बातें बाद में होंगी। डीसी गुप्ता और हम पार्टनर थे, बालकनी पार्टनर हम लोग आप जानते हैं। तो रोज सवेरे हम लोग जो है वो नाले और फलाना चोर हम करा चोर एक दूसरे को घर आते हुए सवेरे सवेरे शुरुआत उसी से होती थी। तो ये हुआ भाई हम लोग गाली बोल देते हैं, जबान खराब होती है इससे। तो आज से गाली देना बंद करें, गाली देना बंद हो, काम कैसे चलेगा? हमें भाई ऐसा गाली जो है उर्दू में दी जाए। जैसे माँ की गाली देनी है तो कहा जाएगा कि हुजूर की मोहतरमा वालिदा की शान में गुस्ताखी। बहन की गाली देनी है तो कहा जाएगा हुजूर की मोहतरमा हमशीरा की शान में गुस्ताखी। तो हमारे पीछे गुप्ता साहब, उनको चूहल थोड़ी सूझी, कहने अगर किसी गांडू का नत क्या करें? हम भाई तुम तो हम पेशा कह देना, काम चल जाएगा। काम जैसे जैसे सुरूर बढ़ेगा तो अनूप सर थोड़ा और खुलेंगे, थोड़ा और ज्यादा खुलेंगे, फिर बहुत ज्यादा खुलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। देवी प्रसाद पांडे 6/53 जूनियर से। देवी प्रसाद पांडे। आदर्श मुदगल सर हैं, मोहम्मद इरफान सर। अंदर का एक्सचेंज हो गया। सर एक बार फोटोग्राफ यस सर। विधुनंदन सिंह मिश्री 6/54। श्री ब्रिजभूषण तिवारी सर। ब्रिजभूषण तिवारी सर। सर सर वेट सेट देखिए सर। आगे सेन सिंह 1/46 जूनियर। आदरणीय श्री विवेक पांडे सर। विवेक कह रहे हैं कि ये तो आए हैं, सबका नाम नोट हो रहा है, सब एक एक गाइड खत्म की जाएगा, आज में सबका नोट करा देंगे। सीनियर से आदरणीय श्री अमरनाथ सिंह सर 3/5। सारी पोल पट्टी मुझे आज खोलनी है। सिर्फ मैं एक बात कहूंगा विभा पांडे के बारे में। जब हम लोग हॉस्टल में तो आपस में लड़ते भी थे, लेकिन बहुत एकता थी हम लोगों में। एक बार क्या हुआ कि मेरे एक सीनियर थे मिस्टर महेश श्रीवास्तव, तो शायद यहाँ हो नहीं आए, उनका एक झगड़ा हो गया जीएनझा वाले से। उन्हें था जीएनझा वाले को रात में करीब 9 बजे जीएनझा के करीब 100 लड़के हॉकी वॉकी लेके आ गए हम लोग, मुझे और पिताजी को पीटने के लिए। विभा बेचारा अकेले हॉकी लेके आया। ये हॉकी का प्लेयर था, आपको याद होगा आप लोगों को। अकेले हॉकी लेके आया, हम लोग समझाया कि बेटा तो भाग लो यहाँ से, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं सब लोग। लेकिन उसके पीछे हम लोग सब इकट्ठे हो गए, फिर वो लोग भागे। तो बात यह है कि विभव उस वक्त बहुत काला था, आज के बहुत गोरा हो गया ये। तो मैंने पूछा कि बुढ़ापे में तुम क्या कर रहे हो, गोरे हो गए यार? शर्मा क्या बताया नहीं। जूनियर से सत्येंद्र चौरसिया 4/8। सत्येंद्र चौरसिया 4/8। आदरणीय श्री राजेश बहुगुणा सर। वेट 3/34 सर प्लीज। प्रदीप जैन सर हमारे तारापुर क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हुआ। अमर सर मेरी जिंदगी में इकलौते ऐसे प्लेयर थे जो चप्पल पहन के फ्रंट फुट पे बॉल खेलते थे, चप्पल पहन के नंगे पांव बैट पहन के सर। और मैंने देखा और लाइफ का लाइन मिलाते सर।
सर बिल्कुल सबसे सीनियर 1980 बैच के हैं, तो हम आग्रह करेंगे विवेक सिंह सोमवंशी को कि वो आए और आदरणीय श्री अरुण सिंह मंटू सर का स्वागत करें। और अरुण सिंह मंटू साहब 2/7। एक्सक्यूज मी सर, हाथ लगाइए। हाँ सर, थोड़ा नीचे। हाँ रजनीश राय सर हमारे बीच में हैं। मैं 5 ब्लॉक के बहुत कहानियां इनकी सुनी है, तो मैं श्री शैलेंद्र यादव से 72 वालों का नंबर है। अरे आप हाँ अरे मेरे पास है और कोई सीनियर अगर छूट गया हो अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ। अगर कुछ शशि थरूर तो बहुत साल 20, 25, 30 साल बाद आए। इतनी फाड़ू अंग्रेजी में जो साले को बाप रे बाप, इनकी अंग्रेजी मैंने सर से कहा था सर खोल पट्टी खोलूंगा। खैर मैं बताऊं आपको, ताराचंद में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मेरा कल्चरल कोटे में एडमिशन हुआ था, और मेरे साथ शूटिंग कोटे में कमलेश पांडे का एडमिशन हुआ था। क्योंकि कमलेश एयरगन पे लड़की हुई थी, वो शूटिंग कोटे में थे। और मेरा चौथा एडमिशन था ताराचंद का, जिसका कल्चरल कोटे में एडमिशन हुआ और उसका इंटरव्यू जेएनआई कॉमन हॉल में हुआ। ताराचंद का एडमिशन जेएनआई कॉमन हॉल में प्रदीप सिंह की महिमा थी। मेरा एडमिशन करा था, अनुग्रह सिंह ने कहा था भाई इसका एडमिशन करा लो। तो किसने कहा कल्चरल कोटा कुछ किए हो, मतलब नाटक का सर्टिफिकेट जब नाटक कर ले आओ, बस इससे कल्चरल कोटा बनाया गया। और उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद सर जब मैं आया ताराचंद में तो बहुत सारी चीजें याद है। बहुत सी रैगिंग भी हुई, लड़कियों से दोस्ती भी हो गई थी। तो थोड़ा सा तो जैसे ही बात ब्रिजमोहन सर नहीं है हमारे बीच में मिले, बेटा कहाँ जा रहे हो, बड़े स्मार्ट दिख रहे हो। सर थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा सर वो लड़की मेरी फ्रेंड्स है, उन्होंने बुलाया। तो लड़कियाँ, हमने कहा दोस्त है तुम्हारी? मैंने कहा कहाँ मिलेंगे? मेरे सर हॉस्टल रहती है WS में। मुझे WS मार ठीक है सर। मेरा चेहरा मुझे दूसरा नहीं देखा है, बुलाओ दिखाएं। पीछे जो कैंट वाला एरिया है वहाँ आर्मी के बड़े बड़े अफसर रहते हैं, बड़ी बड़ी लड़कियाँ बड़ी सुंदर सुंदर से, बहुत तो बड़े स्मार्ट बड़े सुंदर, तुमको बहुत टाइम मिलेगी और चलो। मुझे ले जा करके बहुत सारी जगह वहाँ बिठा दिया स्कूल पे, और वो अभी चेहरा मुझे दिखा रहे थे। अंदर गए और वो पंप चला दिया, और वो एक मोटा रेला पानी का फ्राम से आया और मैं स्कूल पे सूट कोट पहने हुए पानी के अंदर में तरबतर। बोले साले देख लीजिए रामू जी, बहुत जाओ लड़कियों के पास, बहुत साल आपको जला रहे थे, बता रहे थे लड़कियों के पास जाओ जाओ महंगे से। तो ये मेरा ताराचंद का पहला एक्सपीरियंस था। अरे क्या क्या चीजें मुझे क्या क्या चीजें होती हैं। मैं श्रीज भाई साहब से आग्रह करूंगा कि मंच पे आए। और जो इसके अलावा जो नाम छूट गए उनको मैं जवान मान रहा हूँ, ठीक है? जितने लोग सम्मानित हुए उनके अलावा जो नाम छूटे हैं सारे जवान हैं। आदरणीय श्री सिंह सर नैनीताल से आए हैं, और मैं प्रभात गुप्ता 3/9 को आग्रह करूंगा कि वो आए और श्रीज भैया को सम्मानित करें। श्याम सुंदर तिवारी सर से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए और सुने हैं बहुत अच्छा गीत गाते हैं सर, जोरदार तालियां। और गाना जानदार है, शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद। गाना है वो, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अगर वो म्यूजिक क्लास में जाता। अप्रैल 96 तक छात्रावास में रहा था, जिसमें से मैं लगभग 2 साल तो 3/13 में था, और उसके बाद 3/35 में था। ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर मुरादाबाद में तैनात हूँ। गीत गाने का मेरा वास्तव में शौक है। तो भाई जो वहाँ म्यूजिक वाले बैठे हैं, डीजे वाले भाई,
लागे जमुना के सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। लगे होटल भी दुल्हन सा सी, लगे होटल भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को सजा दो घर को। ये जगजीत सिंह की है सर गजल, जगजीत सिंह की गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला। चिड़ियों को दाने बच्चों को गुड़धानी दे मौला। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला। फिर मूरत
से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा, फिर मंदिर को कोई मीरा दीवानी दिल बोला। जान की दुश्मन क्यों हो, देर होते कोई किसी के, जान का दुश्मन क्यों हो। जीने वालों को मरने की आसानी मौला, मेहरबानी आपकी। दिल ये इस काबिल कहाँ है कदरदानी आपकी। दिल ही दिल में दे दिया दिल, मेहरबानी आपकी। कपाते हो जिसको कह न पाए शर्म से, कपाते हो जिसको कह न पाए शर्म से। झुकती आँखों ने सुना दी, झुकती आँखों ने सुना दी वो कहानी आपकी। दीद के काबिल भला एक मेरा दीवानापन है, एक मेरा दीवानापन है, एक जवानी आपकी। दे मेरा दिल, मेहरबानी आपकी। मैं चाहूँ जिसने चाहा तुमको, अपने दिल को क्यों न चाहूं जिसने चाहा तुमको। अब तो मेरा दिल भी है, अब तो मेरा दिल भी है आपकी। दिल ही दिल में दे दिया दिल, मेहरबानी आपकी। दिल ये इस काबिल कहाँ है कदरदानी आपकी। दिल ही दिल में दे दिया दिल, मेहरबानी है। कुछ अवांछित लोगों की फोटो खींच रहे हैं, गलत प्रयोग कर सकते हैं। देख लीजिए, कुछ ऐसे लोग इसमें घूम रहे हैं, कुछ लोग चमक रहे के चेहरे देखा आप दे सकते उसे रूप में कोई रोकेगा नहीं आपको। अब अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं ये माइक यहाँ से आगे पास ऑन करूंगा। बहुत सारे जूनियर से सीनियर से तो परिचय हो गया और आपने सीनियर को देख लिया कौन क्या है। हम जहाँ भी जिस जगह पे जिस लायक भी है, अगर आपको कभी भी किसी तरह की कोई जरूरत है, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, हमारा मोबाइल आपके लिए खुला हुआ है, हमेशा आपके उपलब्ध है। जूनियर्स प्लीज, माइक आपके बीच में घूमेगा। आप अपना अपना परिचय जहाँ भी है आगे आइए। निवासी हूँ। आप सभी सम्मानित बड़े भाइयों को मेरा सादर चरण। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2012-13 बैच का ताराचंद में भी 2012-13 में प्रवेश किया था। वहाँ का एक्सपीरियंस, अगर आप लोग ठीक से परिचय नहीं देंगे, मैं सीनियर्स कुछ खड़े होकर के आपसे करा दे तो फिर, इसलिए सोच लीजिए हमारे सुपर सीनियर्स बैठे हुए हैं। सीनियर्स को कॉमन हाल वाली वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा नाम भाग्यसेन सिंह उर्फ लक्की सिंह है। मैं 2012 से 2017 तक ताराचंद छात्रावास का 1/46 में अंतर्वासी रहा और इस समय वीर बहादुर सिंह पूर्वोत्तर विश्वविद्यालय से जो है PhD कर रहा हूँ, जो है भूगोल विभाग से। सर मैं गजल गाना चाहूँगा, जो जगजीत सिंह का। मेरा नाम अनुज मिश्र है। मैं सन 2012 से 2017 तक छात्रावास में अंतर्वासी रहा। मैंने पॉलिटिकल साइंस विभाग में स्नातक की पढ़ाई की। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय सीनियर्स का मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ।
और सबको चरण सादा स्पर्श करता हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र चौरसिया है। मैं ताराचंद 4/8 का 2012 से 2017 तक अंतर्वासी रहा हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने भूगोल विभाग से पीजी किया है और फिलहाल मैं दिल्ली में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। सभी बड़े भाइयों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी बड़े भाइयों का चरण स्पर्श करता हूँ। मैं जिला प्रतापगढ़ के रहने वाला हूँ और मैंने जो प्रतापगढ़ 12 से 2017 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा और ताराचंद छात्रावास के 6 तिरपन 6 54 6 55 6 56 57 आप पे पूरा कब्जा था हमारा। और भी मैं नया तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ और भी दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा हूँ। धन्यवाद। खोकर पाना है जीवन का मतलब तो आना और जाना है। एक पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल के, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाएगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जितेंद्र बड़ी हम तो जितेंद्र बोलेंगे। मैं तो अपने ग्रुप पे डालता ही रहता हूँ, आपको अपना लिखता रहता हूँ। कुछ अपना ही सुनाऊंगा, कोशिश करता हूँ आप लोग सुनना। कबीले दीद थी मेरी आँख तेरी मुरीद थी, कुछ यूं तू काबिले दीद थी मेरी आँख तेरी मुरीद थी। तुझे सोचना मेरी चांद रात, तुझे देखना मेरी ईद थी। तुझे सोचना मेरी चांद रात, तुझे देखना मेरी ईद थी। अगली लाइन है, मेरी आँख में तू बसी थी, तेरा रूप मेरी नजर में था। मेरी आँख काबिल दीद थी
है, देखिएगा। लाख कहता रहा चांद मैं चांद हूँ, हुस्न उसका यहाँ बेमज़ा रह गया। ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर, चांद कितना सजा का सजा रहेगा। लाख कहता रहा चांद मैं चांद हूँ, सादगी आपकी आपका हुस्न ये, दाग में चांद वो कितना शफाक ये। यार मेरा जो छत पे गया आज तो, चांद भी बस ठगा का ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर। गुजराता को कि दाग में चांद वो कितना सफाक ये। यार मेरा जो छत पे गया आज तो, चांद बस यूं ठगा का ठगा। ईद हमने मनाई तुम्हें देख कर, तो चांद के संग चांदनी संग मामूर थी। यार के मेरे आगे वो बेनूर थी। और चांदनी कितनी मध्यम पड़ी, यार मेरी बला की मजबूर थी। और चांद सुंदर है ये बात कितनी गलत, चांद सुंदर है बस फलसफा